बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डिनर टुनाइट। आज जो डिनर में बना रहे हैं वो स्पेशल सी बॉम्बे बिरयानी बना रहे हैं। उसके लिए हमें 1 किलो मैंने मटन लिया है। इसके अलावा मैंने 3 जो टमाटर थे उसकी मैंने प्यूरी बना ली है। 1 कप मैंने दही लिया है। इसके अलावा जो मुझे स्पाइसेस चाहिए उसमें 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च, 1 टीस्पून काली मिर्च, और ये मेरे पास जी गरम मसाला है जो कि है 1 टीस्पून, और ये 1/4 टेबल स्पून मैंने लिया है जी हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक। इसके अलावा ये मैंने चाट मसाला लिया है जो करीब 1 टीस्पून है। ये 1 टेबल स्पून मैंने लिया है कश्मीरी लाल मिर्च। इसके अलावा ये 1 टेबल स्पून मैंने लिया है कुटी हुई लाल मिर्च। इसके अलावा ये ज़ीरा पाउडर भी 1 टेबल स्पून है। ठीक है, ये तो स्पाइसेस जाएंगे। इसके अलावा 1 टेबल स्पून, जैसे कि मैंने भी आपको बता दिया कि अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून ये हमने लिया है। इसके अलावा 5 से 6 हरी मिर्च थी जिनको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। इसके अलावा हमें जो बिरयानी का जो मसाला चाहिए वो हमें हासिल होगा इन चीज़ों से। ये 1 टेबल स्पून मैंने लिया है साबित धनिया, 1 टीस्पून मैंने सौंफ लिया है, 1 टीस्पून मैंने लिया है ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा। इसी तरह 1 टीस्पून मैंने लिया है काला ज़ीरा, 2 तेज़पात, 2 बादियान के फूल, 5 से 6 हरी इलायची ली है और 1 काली इलायची ली है, बड़ी इलायची ली है। 5 से 6 लौंग ले लें। जायफल जावित्री मैंने 2 ब्लेड्स ली हैं, और जायफल जो है मैंने 1/4 पीस ले लिया है। 2 दालचीनी के मैंने स्टिक लिए हैं। इनको मैं सबको क्या करूँगी, ग्राइंड करके इनको मैं पाउडर फॉर्म में बना लूँगी, जो कि ये मेरे बिरयानी मसाला मेरा तैयार हो जाएगा। इसके अलावा मैंने 2 बड़े टमाटर लिए थे, इनको मैंने कट कर लिया है, चॉप कर लिया है। मैंने 5 से 6 बड़ी हरी मिर्चें जिसे देगी मिर्च भी कहते हैं वो लिया है, और इसके अलावा धनिया पुदीना लिया है। तो चलते हैं, देखते हैं कि रेसिपी स्टार्ट करते हैं अपनी। अच्छा जी, देखें मैंने ना करीब जो है मैंने 4 से 5 अदद जो है मैंने प्याज लाल कर ली थी। वो मेरे पास ये रही प्याज, मैंने 4 से 5 अदद लाल कर ली थी, वो मेरे पास ये। सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर गोश्त को ऑयल में अच्छे तरीके से हम फ्राई कर लेंगे ताकि ये डिहाइड्रेट हो जाए। हमेशा ऑयल के अंदर गोश्त को सही से फ्राई कर लिया करें। अच्छा, अब सबसे पहले हम गोश्त को फ्राई कर रहे हैं ऑयल के अंदर। ये देखें जी, हम ऑयल के अंदर इस गोश्त को फ्राई कर रहे हैं, और ऑयल मैंने करीब 1 कप लिया था। ठीक है, ऑयल मैंने करीब 1 कप लिया था। इसके अलावा इसको आप अच्छा सा इसके अंदर ऑयल के अंदर गोश्त को फ्राई कर लें। मेरे जो फ्लेम है चूल्हे का वो हाई है इस वक्त। अच्छा, इसके अलावा मैंने अदरक लहसुन इसमें शामिल कर दिया। अदरक लहसुन शामिल करने के बाद इसके अंदर में ये हरी मिर्चें, जो 5 से 6 अदद हरी मिर्चें थी जिनको मैंने मोटा मोटा कूट लिया था, ये वो है, वो भी शामिल कर दिया हमने। इसको अच्छा सा स्टिर कर देते हैं। ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़े की बनेगी ये। हरी मिर्च मैंने मोटी मोटी कूट ली थी, वो मैंने शामिल कर दी है। अच्छा जी, इसके अलावा मेरे बाकी तमाम इंग्रेडिएंट्स वो भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अच्छा, इसके अलावा मैं ये कह रही थी आपसे कि ये मटन अगर आपको लेना है, मटन लें, बीफ लें या चिकन, इट्स अप टू यू। ये मैं सारे जो स्पाइसेस थे मेरे वो मैं शामिल कर रही हूँ इसके अंदर। ये मेरे सारे स्पाइसेस शामिल हो गए। इसके अंदर मैंने चाट मसाला भी लिया था जो करीब 1 टीस्पून था। इसको हम अच्छा सा भून रहे हैं इस वक्त। अच्छा जी, अब इसके अंदर हमने जो टोमेटो प्यूरी ली थी वो हमने ऐड कर दी। इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट अच्छी तरह से भून लेते हैं। फिर प्याज एंड में शामिल करके हम इसमें पानी शामिल कर देते हैं। इसको करीब 5 मिनट हम भून रहे हैं। फिर गोश्त हमारा तकरीबन 40 मिनट्स के अंदर लो फ्लेम पे पक जाएगा, तो फिर हम चावल तैयार कर लेते हैं। अच्छा, अब जो है हम तकरीबन आधी प्याज इसमें शामिल कर रहे हैं, और अब हम लो फ्लेम पे इसको 40 to 45 मिनट्स पकने देंगे। पानी शामिल कर लेते हैं हम। ये देखेंगी, ये हमने आधी प्याज शामिल कर दी। अब इसके अंदर पानी शामिल कर दिया हमने।
अब इसको 40 मिनट्स के करीब हम लो फ्लेम पे पकने देंगे, फिर आपसे मिलते हैं। चले जी, अब जो हमारा गोश्त था वो अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं कि गल चुका है, ऑयल भी ऊपर आ चुका है। इस पॉइंट पे मैंने इसके अंदर जो हमने बिरयानी मसाला तैयार किया था तो ये हमने इसमें शामिल कर दिया है। ठीक है, ये बिरयानी मसाला हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसको हम ज़रा स्टिर कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त रेड कलर इसके अंदर मौजूद है। अच्छा जी, और काफ़ी भून गया है ये जी हमने अपना बिरयानी मसाला इसमें शामिल कर दिया है। अच्छा जी, अब इस पॉइंट पे इसके अंदर मैं शामिल करने लगी हूँ ये टमाटर, जो मैंने करीब 2 से 3 अदद आप ले सकते हैं। मैंने 2 बड़े टमाटर लिए थे, वो मैंने शामिल कर दिया है। मैंने हरी मिर्ची शामिल कर दी, थोड़ा सा धनिया पुदीना शामिल कर दिया इसके अंदर। इसके अलावा हम इसके अंदर लेमन जूस शामिल कर रहे हैं। ये जी, ये लेमन जूस जो है मैंने करीब 2 से 3 अदद लेमन आपने ले लेना है, उनको स्क्वीज़ कर लेना है। ठीक है, तो ये उसका जूस मैंने डाल दिया है। बस ये ऑलमोस्ट तैयार है। इसके अलावा चावलों के लिए मैंने जी पानी बॉईल पे रख दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये तकरीबन 6 टेबल स्पून मैं नमक इसमें शामिल कर रही हूँ। इसके अलावा 2 तेज़पात, 2 दालचीनी, 4 से 5 इलायची, 1 बड़ी इलायची और ज़ीरा, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब इसको हम बॉईल आ जाएगा तो मैंने करीब 1 किलो चावल लिए जिसको मैंने बॉईल कर लिया है। तो 1 किलो के करीब मैंने बासमती राइस लिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं बासमती राइस लिया है। इसको मैंने 1 घंटे के लिए पानी में सोक कर दिया था। अब जैसे ही पानी बॉईल होता है तो मैं इसको इसमें शामिल करती हूँ। तो 1 कन्नी के करीब हमें छोड़ना है इसको कच्चा। ठीक है, 95% हमें इसको पका लेना है, 90 to 95%। अच्छा, दूसरी तरफ जो हमारा हम तैयार कर रहे थे बिरयानी मसाले के लिए गोश्त, वो हमारा डन है। अब हम इस पॉइंट पर हम दही शामिल कर रहे हैं। अब करीब 3 से 4 मिनट हम इसको भून लेते हैं फर्दर। चूल्हा मैंने सो कर दिया था दही डालते हुए, तो 3 से 4 मिनट हम इसको मज़ीद भून लेते हैं। बस 3 से 4 मिनट इसको तेज़ चूल्हे पे हाई फ्लेम पे भूनेंगे और ये हमारा जो गोश्त है, गोश्त जो कौरमा है हमारा बिरयानी के लिए, वो हमारा तैयार हो गया। चलो, एक तरफ हमारे चावल बॉयल हो रहे हैं और दूसरी तरफ हमारा ये गोश्त बिल्कुल रेडी हो चुका है। ठीक है, बस अब हम चावल ऐड करते हैं जी। ये देखें, हमारे जो पानी हमने बॉईल करने रखा था चावल के लिए वो हो गया। ये करीब 1 किलो के करीब चावल है जो मैंने 1 घंटे के लिए सोक कर दिया था पानी में। अच्छा, इसकी जगह ये बासमती चावल है, आप इसकी जगह सेला चावल भी यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंट। ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है और इसको 1 कन्नी के करीब मैं छोड़ दूंगी और 90% मैं इसमें कुक कर लूँगी। ठीक है जी, चलें फिर आपसे मिलते हैं ये जब तक पक जाता है जी। ये देखें, मेरे चावल तैयार हैं। बस ये 1 कन्नी इसमें रह गया। अब मैं इस चावलों में से पानी को ड्रेन करने लगी हूँ। चलें जी, ये देखें चावल तैयार हैं हमारे। अब हम इसमें लेयरिंग करते हैं। सबसे पहले हम चावल की लेयर लगाएंगे। ठीक है जी, चावल की लेयर लगा रहे हैं। उम्मीद है कि आप ज़रूर ट्राई करिएगा। ट्राई करेंगे तो फिर मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपने बनाया कैसा लगा आपको। और ये जी हमारी चावल की लेयर लग गई। अब हम अपनी जी ये गोश्त की लेयर लगाएंगे। चलें जी, ये देखें जी खुशबू ज़बरदस्त सी आ रही है इसी वक्त। अब हम दोबारा चावलों की लेयर हम लगा रहे हैं इस वक्त। आप चाहें तो इस पॉइंट पे भी धनिया पुदीना और हरी मिर्च आप ऐड कर सकते हैं। इवन तली हुई प्याज भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं तो देयर इज़ नो नीड। अब हमने एक और लेयर लगा दी। ठीक है, अब हम दोबारा गोश्त की लेयर इस पे लगा रहे हैं। गरम है देखिए इस वक्त, लेकिन ये क्या, आई विल हैंडल इट। अच्छा जी,
ये देखें, ये हमारी गोश्त की लेयर लग गई और ज़बरदस्त सी खुशबू इस वक्त भी हमारे जी ये गोश्त के भुनने की आ रही है इस वक्त। चलें जी, ये हमने जी फैला दिया। अब हम चावलों की फर्दर इसमें लेयर ऐड कर रहे हैं। तो ज़रूर आप ट्राई करिएगा, डिफरेंट किस्म की हमने जो है रेसिपी बनाई है बॉम्बे बिरयानी मसाला। ज़रूर बकरा ईद में ट्राई करिएगा। और आजकल मैं आपको ज़्यादातर कोशिश मेरी यही है कि बकरा ईद की रेसिपी एज़ वेल एज़ हेल्दी रेसिपीज़ आपसे ज़रूर शेयर करूं। और अनकरीब ही मैं जी आपके लिए रशियन सैलड की रेसिपी भी लाऊंगी जो कि बहुत ही हेल्दी है। ज़रूर खाइएगा, ट्राई करिएगा। गर्मियों की बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी रेसिपी है वो। अच्छा जी, ये देखें जी, चावलों की हमने लेयर लगा दी है। इस वक्त चावल गरम हैं और मैंने गर्मा गरम ही इसके अंदर ऐड कर दिया था। चावल हम सही से साफ़ कर लेते हैं। ठीक है जी, थोड़ा जो भी रह गया वो भी इसमें शामिल कर देते हैं। कोई चीज़ ज़ाया ना किया करें, कोशिश करें कि जो भी चीज़ या जो खाना बच गया है उसको इजीली और अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करें। चलें जी, ये हमारी जी लेयर्स लग गई हैं। अब इस पॉइंट पे हमने फूड कलर पानी में हमने डिज़ोल्व कर लिया था, वो हमने इसमें शामिल कर दिया है। इसके अलावा हमारी तली हुई प्याज हमने शामिल कर दी है, वो हमने इसमें ऐड कर दी। और हमारा तवा हो रहा है गरम, तो उसके ऊपर हम इसको कवर करके रखते हैं। चलें जी, ये देखें जी, हमने इसको गरम तवे पे रख दिया है। इस वक्त मेरा चूल्हा तेज़ है, हाई फ्लेम पर है। इसको करीब मैं 15 मिनट तक 5 मिनट में हाई फ्लेम पे तकरीबन, और फिर मैं इसको लो फ्लेम पे 10 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको मैं कुक करेंगे। हम इसको दम देंगे। ये मैंने लिड कवर कर दिया है। मिलते हैं आपसे आफ्टर 15 मिनट्स। ज़बरदस्त सी गर्मा गर्म बिरयानी तैयार है। उम्मीद है कि आप ज़रूर ट्राई करेंगे। और मैं आपको जी बकरा ईद की रेसिपीज़ आपको दे ही जा रही हूँ। आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे आगाह करिएगा कि आपको कैसा लगा। आप देख सकते हैं कि जी खिले खिले से चावल नज़र आ रहे हैं आपको, ये देखें जी। और खुशबू माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही आला आ रही है। ज़रूर ट्राई करिएगा बकरा ईद पे। ये ज़रूर बॉम्बे बिरयानी मसाला बनाएं, घर में सेव करें और बिरयानी इससे बनाएं, बहुत ही आला बिरयानी बनेगी। ये देखें जी, ज़बरदस्त सी, सब आपकी तारीफ़ें करते रह जाएंगे, इतनी ज़बरदस्त सी बिरयानी बनी है। उम्मीद है कि आप ये ज़रूर ट्राई करेंगे। ये देखें जी, ये हमारी बिरयानी तैयार है। तो उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। ईट हेल्दी, स्टे पॉजिटिव। अल्लाह हाफिज़।